जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह 5 बजे का टाइम। तो यहाँ मैं जा रही हूँ सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले मैं बाहर क्या पानी डालती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। और वैसे मैं पानी से ही थोड़ा सा डाल के लीप देती थी, लेकिन अब गाय जब घर में है तो बस मैं थोड़ा सा लीप देती हूँ। और इसे हमारे यहाँ उड़ैन डालना बोलते हैं कि सुबह सुबह घर में जैसे झाड़ू लगाएं तो पानी से या गोबर से जिससे भी हो उससे थोड़ा सा लीप दें तो अच्छा होता है। और यहाँ मैं सारे कपड़े कर रही हूँ सही, क्योंकि बच्चे सब अंदर लेटे हुए हैं और गोलू तो भी सो ही रहा है, अभिषेक पढ़ रहे हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तब तक मैं अंदर का काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा से निपट जाती हूँ, उसके बाद में बाहर का काम शुरू करूँगी। तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू और बस झाड़ू मेरे पूरे घर में लग चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। पोछा निपट जाता है तो लगता है सारा काम निपट गया झाड़ू पोछे का। और मेरे काम का रूटीन पर डे 5 बजे से ही शुरू होता है। और मैंने सारे काम को इतने उससे मैनेज करके रखा हुआ है कि इधर उधर थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो पूरा काम लेट हो जाता है। इसलिए टाइम का बहुत सुबह ध्यान देना होता है, मतलब नॉन स्टॉप लगना ही होता है, बिल्कुल बैठना होता ही नहीं। और यहाँ झाड़ू पोछा सब निपट चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत में, देखती हूँ बच्चों का हालचाल, यानी अपने किट्टू बिट्टू का। अभी इनको खोला नहीं है तो धूप सी हल्की हल्की सी निकली है, ज़्यादा तो नहीं निकली। तो चलिए इनको निकाल देते हैं। अभी ये बंद ही है, रात में ये बंद रहते हैं। देखिए 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 मुनुआ मुनुआ देख रही है, मुनुआ मुनुआ देख रही है। बस लुको 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 लुको, छबर करो छबर करो, अरे छबर करो भाई। देखो आपके लिए खाना लाए हैं हम, आओ 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 भाई, आओ जल्दी जल्दी आओ। और मैं खाने के लिए इनके लिए मेथी लाई हूँ। तो देखिए, मतलब मैं जितने ऊंचे कर रही हूँ ये उतने ही ऊंचे उछल रहे थे। थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ी थकावट दूर हो जाती है इनके साथ में ना, बिल्कुल मन फ्रेश हो जाता है। वो भी सुबह सुबह सारे काम की थकावट, ये लगता है कि कुछ काम किया ही नहीं। तो थोड़ा सा इनके साथ एंजॉय कर लेती हूँ 5-6 मिनट निकाल के। तो देखिए ना, आप लोग भी एंजॉय करिए। जी बहुत प्यारा लगता है। धोखा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। ले खा लो, इतनी बहुत है। वो डाल दो मम्मी एक। और अब मैं पौधों में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि फूल अच्छे जब खिले खिले दिखते हैं तो भाई पानी भी डालना है। तो यहाँ मैं सारे पौधों में पानी डाल चुकी हूँ और छत मैंने झाड़ू लगा ली हुई है। तो अब यहाँ मैं पानी से साफ़ कर रही हूँ। और छत वैसे 2-3 दिन में मैं धुल ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ये किट्टू बिट्टू सब लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा गंदगी करते ही हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं तो वहाँ दाग पड़ जाते हैं। इसलिए मैं छत को धुलती ही हूँ। अगर पर डे नहीं धुलती तो दूसरे दिन ज़रूर धुलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं धुल रही हूँ छत। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा ऊपर का काम भी निपट चुका और अब मैं आ गई हूँ अपनी गौ माता के पास में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ उनके लिए चारा। और चारा लगाने के बाद में यहाँ इनका काफ़ी गोबर पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ये गोबर समेट लेती हूँ, ताकि ये गाय वगैरह दुहेंगे तो दिक्कत ना हो। तो चलिए गोबर समेट लिया जाता है। तो यहाँ मैं सारा समेट रही हूँ गोबर। बोलते हैं गाय का गोबर हुआ मूत्र हुआ, इससे शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि अब
दूध निकालना जाएगा, तो यहाँ सफाई हो जाए। तो यहाँ मेरा सारा गोबर मैंने बटोर लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसको, जो सामने खाली है प्लॉट वहाँ ना मैं इसको थाप देती हूँ, मतलब कंडे उपले। मुझे बनाना तो नहीं आता उपले थापना, लेकिन ये है कि जहाँ काम चलाओ मैं कर दे रही हूँ, भाई गोबर कहाँ पड़ा रहेगा। और जैसे हवन वगैरह करते हैं उसके लिए भी बोलते हैं ना, गाय के गोबर का जो उपला होते हैं उपले, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और यहाँ हमारा दलिया बन रहा है गाय के लिए, रात को बनता है, उसकी सुबह सानी हो जाती है, और जो अब बन रहा है उसकी दोपहर को हो जाएगी, शाम के लिए हो जाएगी। तो यहाँ हमारा बन रहा है दलिया। और सच में आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे नाम बताए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था सभी लोगों ने, अब क्या बताऊँ मैं। तो मैंने कहा मैं किसका नाम रखूं, तो भाई गाय हमारी कलर में भी काले में है, तो मैंने इनका नाम भाई श्यामा रख दिया है। बहुत सारे कमेंट्स में था कि श्यामा रखिए, तो गाय का नाम श्यामा है और बछिया का नाम गौरी। और मैं हर दिन जो जितने नाम बताए हैं, ऐसा नहीं है हर नाम से बुलाऊंगी मैं। किसी ने कपिला कहा, नंदिनी कहा, पार्वती कहा, जमुना, गंगा, बहुत अच्छे अच्छे नाम आए। तो भाई दुर्गा माँ के भी नाम तो 108 हैं, तो ऐसा नहीं हम इन्हें पढ़े हर नाम से बुला सकते हैं। तो मैं इनको ऐसा नहीं है कि स्पेशली नाम ही रखा है, तो नाम तो रख ही दिया है श्यामा, बट मैं जितने नाम आए मैं सब नाम से इनको पुकारूंगी। भाई गौ माता तो हमारी माता हैं, उनके भी तो कई नाम हो सकते हैं। तो यहाँ दूध निकालने के लिए हो रही है तैयारी। तो सबसे पहले इन्होंने बछिया को छोड़ा है ताकि दूध निकाल लें। दूध निकाल चुके हैं, तो थोड़ा देर मैं बछिया से भी इंजॉय कर लेती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हैं। और इनका नाम मैंने गौरी कर दिया है, और नंदिनी भी बुलाऊंगी, मतलब हर नाम से इनको बुलाऊंगी मैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और वही हमारी गौ माता के लिए इतने सुंदर सुंदर नाम खोज कर बताने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँ, यानी पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम मुझसे पहले रहता है। मैं तो 10 बजे जाती हूँ, तो मैं फटाफट से इनके लिए बना दूँ, तभी मैं नहाने जाऊँगी। बाकी आटा लगा रखा ही रहेगा, तो बाद में फिर मैं आके नहाने के बाद रोटियाँ सेकती हूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा के, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने ऊपर। और सच में सुबह सुबह ना इतनी भागम भाग हो जाती है कि एक पल के तो ये लगता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं, रिलैक्स कर लें। लेकिन अगर रिलैक्स करने लगेंगे ना तो सारा काम मतलब गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक काम लेट होता है तो उसके चलते सारे काम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी हो चुकी है पूजा, हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं, आरती पूजा सब कुछ हो चुकी है। बस यही छोटी मोटी जो बन जाती है पूजा, जितना कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी अंदर मैंने पूजा कर ली है। बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपनी श्यामा गौरी से मिल लूँ, और ये भी देख ले रेडी हो गए हैं कहीं जाने के लिए। लेकिन मैं जाती हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनकी भी पूजा कर लूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के इनसे भी मिल लूँ, क्योंकि ये भी अब ना मैं दोनों टाइम मिलती हूँ उनके पास, इस तरीके से रहती हूँ। तो ये भी एकदम इतनी घुल मिल गई हैं कि समझ में नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ पता नहीं कब से रही हैं, जबकि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। तो यहाँ प्रसाद में मैं गुड़ लेके आई थी, और हाथ से खा भी लेती हैं। पहले तो मुझे थोड़ा सा पहले दिन थोड़ा सा डर सा लग रहा था, लेकिन अब तो हम लोग ऐसे हो गए, पता नहीं कि कितने दिन से हम लोग साथ में रह रहे हैं। और यहाँ देखिए जब मैं आरती करती हूँ ना तो ये मुँह पर नीचे घुमाती है। और सच में एक बात तो है, थोड़ा बहुत अपन कर सकते हैं जितना, तो उससे करने से ना बहुत मन को सुकून मिलता है, एकदम मन को शांति मिलती है। थोड़ा देर के लिए मन एकदम हल्का हो जाता है, सारी टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ मैंने बनाई हुई सब्जी, और जल्दी से सेक लेती हूँ रोटियाँ। बस रोटियाँ मैं उतनी ही सेकूँगी अपने लिए, और उनके लिए। बच्चे सब खा के जा ही चुके हैं, तो बस मैं रेडी हो ही चुकी हूँ, बस लास्ट काम रोटियाँ रह गया है। तो यहाँ मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, और मैं खाना खा भी चुकी हूँ। और बस अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, पूरे 10 बज चुके हैं, और 10 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ, ताकि मैं 10:30 तक स्कूल पहुँच जाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, बस यहीं तक का था मेरा सफ़र। अब मैं चल रही हूँ, तो चलिए चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 मुझे पहुँचना भी है।
सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।